आर्मी के जो चीफ है जनरल धीरज सेठ, वो नॉर्दर्न कमांड तो गए 7 तारीख से 9 तारीख तक, वहां पे वो चिनार कोर विजिट किए, फिर व्हाइट नाइट भी विजिट किए, फॉरवर्ड एरियाज गए जैसे पूंछ, राजौरी, बहुत सारे एरियाज में कल भी हमने डिस्कस किया। लेकिन खबर वो नहीं, वो तो ठीक है, वो गए तो थे, और लेकिन आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को। उस चिट्ठी के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन उसके मुख्य पॉइंट्स अगर मैं आपको बता दूं, उसमें ये लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की कभी भी अगर हो जाए तो वो ट्रूप्स को रेडी अलर्ट रहने की जरूरत है, और वो वहां तक नहीं रुके। सिंदूर 2.0 की बात तो पहले वाले आर्मी हमारे जो चीफ थे उन्होंने भी कहा, लेकिन अब इन्होंने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 की भी बात की उस चिट्ठी के अंदर, और स्पॉट रिव्यूज किए जाएंगे ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए। मतलब कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी एक अलर्ट लेवल यहाँ पे रेज कर दिया गया है, ये बात उन्होंने कही। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स सब ने रिपोर्ट किया था आज शाम को जब मैं रिसर्च कर रहा था, फिर अब रात को उन्होंने डिलीट भी कर दिया। जी हाँ, अब मैं वही आर्टिकल में सर्च कर रहा हूँ, उन्होंने ये डिलीट भी कर दिया। न्यूज 18 ने भी रिपोर्ट किया था। अब बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने अभी भी अपना वीडियो निकाला नहीं है। तो मतलब ये कोई, और आर्मी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं दी है कि ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ऐसी लेटर उन्होंने लिखी नहीं है। तो क्या ये कोई ऐसी मतलब सीक्रेट लेटर है जो कुछ मीडिया आउटलेट्स ने पब्लिश कर दिया और उनको डिलीट करने को कहा गया? क्योंकि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में, जैसा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, 404 एरर दिखा रहा है उनके साइट्स में, और आर्मी ने कोई, हमारी इंडियन आर्मी ने कोई रिबटल भी नहीं दिया कि देयर आर सम फेक न्यूज और समथिंग। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे हुआ है, बट मैं इसके आगे स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि वरना वो कॉन्स्पिरेसी थियरी हो जाएगा। तो बस आप लोगों को मुझे आज ये चीज बताना था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ आज ये भी हुई है कि पीओके पे तो हम आएंगे ही, लेकिन चाइना और भारत, चाइना का तो चलो बाद पे आते हैं, भारत के जो हैकर्स हैं नेक्सस, वो उन लोगों ने पाकिस्तान के बहुत सारे पुलिस स्टेशंस, केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान, खास करके बलूचिस्तान पुलिस को के सर्वर्स को हैक कर लिया था। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार हैक हुआ है, फरवरी 2024 से लेके अप्रैल 2026 तक इंडियन हैकर्स ने हैक किया है बलूचिस्तान के पुलिस के सर्वर्स को। आप सोचिए, मतलब जब मन चाहा हम जो फाइल चाहे वो उठा रहे थे वहां पे इंडियन हैकर्स। अब ये रिपोर्ट जो है सेंटिनल-1 नाम की एक साइबर सिक्योरिटी फोर्स ने रिवील किया है, रॉयटर्स में भी रिपोर्ट हुआ। इनफैक्ट ट्विटर पे मैं उन्हीं का हैंडल यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। 1 टारगेट 2 फ्लैग्स, राइवल एस्पियोनाज एक्टर्स कन्वर्ज ऑन पाकिस्तान लॉ एनफोर्समेंट। मतलब चाइना तो वो बोलता है ना, हायर देन माउंटेन्स, वो उनका डायलॉग है ना, डीपर देन ओशन रिश्ता है। तो चाइना क्यों हैक कर रहा है यहाँ पे? क्या भरोसा नहीं है चीनियों को पाकिस्तानियों के ऊपर? करना चाहिए यार, इतने भरोसेमंद लोग हैं पाकिस्तानी, है ना। तो अब यहाँ पे सीपेक का पूरा इंफॉर्मेशन भारत के पास है इस समय। हमें चप्पा चप्पा वहां पे पता है क्या चल रहा है इस समय। इस बात का उदाहरण, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राख की साजिश नहीं है, ये खुद सेंटिनल-1 जो अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फोर्स है, बाय द वे अमेरिका में बैठी हुई है ये कंपनी, वो लोग ये बोल रहे हैं। अब ये उन्होंने इस टाइम पे क्यों खुलासा किया, वेल वो देखने वाली बात है। लेकिन बात यह है कि हमें अब इसके अंदर ये सारी चीजें लीक हुई कि कौन से पुलिस स्टेशन में कौन से रिपोर्ट्स दर्ज हो रहे हैं, कौन कौन वहां पे चेक इन कर रहा है होटल में बलूचिस्तान के अंदर, कौन आ रहा है जा रहा है। पूरा मतलब पाकिस्तान ना एक ओपन बुक है हमारे लिए, सब पता है हमें, ठीक है। पूरा फेल्ड है ये डीजी आईएसआई जो है ना, ये पूरा एक फेल्ड एजेंसी है। इनको अपने सीक्रेट्स भी कुछ संभालने नहीं आते, सब कुछ तो हमें पता है, हमें वो भी चीजें पता है, चलो उस पे तो बाद में आते हैं। एनीवेज, तो ये ये एक चीज थी। फिर बलूचिस्तान के अंदर बीएलए जो है, अब ये पूरा स्पष्ट हो चुका है कि ये पाकिस्तान के तो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब आज जो हॉस्पिटल है, उन्होंने जो क्वेटा के अंदर जो के पास जो हॉस्पिटल है, उन्होंने लिस्ट जारी किया, 100 से ज्यादा लोग मारे गए बॉस। और पाकिस्तान आर्मी बोल रही कि भाई इतने कम लोग आए। और आज बलूचिस्तान के अंदर 17 लोगों को मार डाला पीपीपी के एक लीडर के घर के अंदर। जी हाँ, 17 लोग सुसाइड अटैक में। आप सोचिए किस लेवल पे यहाँ पे हमले हो रहे हैं। और आज लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उनके और लोकल पुलिस के बीच में दरार आ चुका है पीओके के अंदर। लोकल पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ। उनको जो सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस के लिए जो बोला जा रहा है वो उन्होंने बंद कर दिया है। जी हाँ, पूंछ, राजौरी और जो
नीलम वैली का जो पूरा सेक्टर है वहां पे जो पाकिस्तान की लोकल पुलिस जो है पीओके के अंदर, पाकिस्तान की नहीं पीओके के अंदर, वो पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस देना बंद कर दिया है पाकिस्तान आर्मी को। जी हाँ, जा ही नहीं रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस शेयर ही नहीं हो रहा है रिपोर्ट के अनुसार। और अब ये जो जैक जो है उन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया। जी हाँ, ये लोग अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं। 9 तारीख का था पहले, 6 तारीख का था, अब 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया है जुलाई का कि वो एक मास प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्टर्स से ज्यादा इस समय जो एक हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि लोकल पुलिस जो है उन्होंने पहले ह्यूमन शील्ड बने थे पाकिस्तानी रेंजर्स के लिए वहां पे, ताकि पत्थर वगैरह मारेंगे तो लोकल लोग उन्हें मारे ना, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है वो तो अपनी ही लोकल पुलिस को नहीं मारेंगे ना। तो अब वो शील्ड भी बनने के लिए वो तैयार नहीं है और उन्होंने अब बहुत सारे लोगों ने छुट्टी लेना स्टार्ट कर दिया है, रिजाइन करना भी स्टार्ट कर दिया है। और एक पैसिव, और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ देम पैसिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका है। और वो लोगों ने बॉर्डर एरियाज में जो इंटेलिजेंस देना बंद कर दिया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आई है आज की लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो कैडर है, उनके जो कैंप्स हैं, राइट, उन कैंप्स के खिलाफ भी वहां के लोकल लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को बोला है कि इनको हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इन लोगों को यहाँ पे रखने के लिए। तो ये एक, अब देखिए वो लोग ये कैंप्स को अपोज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको भारत से बहुत प्यार है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी उनका मदद लेता था ये उनके रेसिडेंशियल एरियाज में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो आज रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि नीलम झेलम वैली के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यूथ कैंप और वेलफेयर सेंटर्स जो है, इनको खाना पीना सप्लाई करना वगैरह लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आज हुई है, ये मैं कंफर्म चीज है। लेकिन इससे पहले कि कुछ महत्वपूर्ण, और इनफैक्ट आज एक और अटैक भी हुआ बलूचिस्तान के अंदर जो एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन आज बातों बातों में पीओके के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर ने ये बोल दिया, क्लियर कट यहाँ पे ओपनली स्टेज पे बोल रहा है कि पाकिस्तान से फाइटर्स वो भारत के साथ लड़ के कब्रिस्तान में वो दफन है वहां पे। ये सारी चीजें आज यहाँ पे हो रही हैं और तो हालत बहुत ही खराब है पाकिस्तान की। इनफैक्ट एक लास्ट क्लिप सुन लेते हैं, इससे पहले भारत में भी बाय द वे 0.5 फ्रंट एक्टिवेट हो चुका है ये। तो अब उनके पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि भाई सब लोग कैसे रॉ के एजेंट हो सकते हैं। बलोचियों का चलो समझ में आता है, पश्तूनों का चलो वो भी है, अब आप बोल रहे हो पीओके वाले भी रॉ के एजेंट है, तो सब लोग पाकिस्तान में रॉ के एजेंट है। सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी जो है वही रॉ का एजेंट नहीं है, बाकी सब रा के एजेंट है। तो ये है 2 रुपए का DGISPR का प्रोपेगेंडा। बट एनीवेज आज लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कश्मीर को लेके ही है। आज जो NC पार्टी है उन्होंने 52 लीडर्स को अक्रॉस पार्टी लाइंस को पूरे भारत से बुलाया है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को लेके जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए। जी हाँ, जंतर मंतर में आजकल सब लोग 0.5 फ्रंट वाले पहुंच रहे हैं। एक तो वो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्टून वो वहां पे बैठे हुए हैं, अब ये लोग भी जंतर मंतर जाना चाहते हैं कि जी स्टेटहुड चाहिए। और इंडी ब्लॉक को भी यहाँ पे बुलाया गया है फारूक अब्दुल्ला ने। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये स्टेटहुड तो सिर्फ एक बहाना है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि जी आर्टिकल 370 भी हटा दो, और इसमें राहुल गांधी और जो NCP, UT, CPI सबको बुलाया, पूरे अक्रॉस पार्टी लाइंस को बुलाया कि जी जंतर मंतर में नया ड्रामा कर। तो अब ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है बॉस? एक तरफ वहां पीओके वाले परेशान है कि भाई वो लड़ रहे हैं लिटरली पाकिस्तान आर्मी के साथ, और यहाँ पे पाकिस्तान का एजेंडा लेके यहाँ पे फैलाया जा रहा है। और ऊपर से इसमें ये वही आदमी है मीरवाज उमर फरूक जो पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहा था कुछ ही दिन पहले। वो तो बात अलग है कि आजकल तो हमारे RSS के जो चीफ वगैरह हैं वो भी बात करने के लिए बोल रहे हैं, बट वो तो आप छोड़ दीजिए ना, अमेरिका के ट्रिप के बाद में वैसा बोल रहे हैं ना, तो उनको छोड़ दीजिए, हमको उनसे क्या लेना देना। बट द पॉइंट इज, ये जो बंदा बात करने को बोल रहा है फिर बोल रहा है आर्टिकल 370 लेके आओ, चल क्या रहा है यहाँ पे? तो ये 0.5 फ्रंट एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे जंतर मंतर में ये लोग भी आ रहे हैं। और दूसरा, आज महाराष्ट्र के अंदर एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 122 लोगों को इंटरोगेट किया है। पाकिस्तान ISI का गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गैंग में शामिल हैं ऐसी एलिगेशन के ऊपर। जी हाँ, 14 लोकेशंस के अंदर, मुंबई, थाने, और मुंबई के अंदर बैंड्रा, कुर्ला, जोगेश्वरी, नवी मुंबई, और इनफैक्ट महाराष्ट्र के अंदर सांगली, सातारा, छत्रपति संभाजी नगर, ये सारे जगह पे पूरा रेड मारा इन लोगों ने। महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड बहुत बड़ा नेटवर्क है। शहजाद भाटी सोशल मीडिया के अंदर बहुत फेमस है भारत के अंदर, आप लोग
लोगों में से बहुत लोग पता नहीं होगा, इज अ सोशल मीडिया सुपरस्टार और वो इन पाकिस्तान, और वो दाऊद इब्राहिम 2.0 है, वो आईएसआई का फ्रंट है वो। और अब यूएस प्रेशर आ रहा है, और आप आज ही के एक दिन ये भी रिपोर्ट है कि यूएस प्रेशर डाल रहा है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई को वो अपने पास एक्स्ट्राडिक्शन के लिए। अब भारत ने बोला है अपेरेंटली यूएस के जो एफबीआई है उनको कि ये ऑलरेडी इसके ऊपर केसेस दर्ज है, ये भारत का क्रिमिनल है ये, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं, निखिल गुप्ता ने जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया वो भी ऑलरेडी केस में, एक्सटॉर्शन के केस में बेल पे आउट है भारत में, तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये एक है। और वैन डिक जो है वो आज वो बहुत उसको तकलीफ हो रही है, तिहाड़ जेल के अंदर दामाद जैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है उसको तिहाड़ के अंदर। अमेरिकन को आदत है ना, तो उसने बोला कि जी खाना बहुत स्पाइसी है और ऑयली है, मुझे चिकन और पास्ता चाहिए, मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए, मुझे एक पूरा उसने लिस्ट दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपना खुद का खाना पकाना है जेल के अंदर। और तो मेरा 14 kg लॉस हो गया है, मुझे श्रिम्प चाहिए। अब श्रिम्प कहाँ से ले, वहां तिहाड़ के अंदर लेके आए हैं, मुझे फिश चाहिए, नूडल चाहिए, पूरा एक लिस्ट उसने दे दिया। लेमन पेपर सीजनिंग चाहिए मुझे, तो ये पूरा दामाद की तरह इसको ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसी टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई को की एक्स्ट्राडिशन की भी मांग कर रहा है अमेरिका। तो भाई आपको क्या लगता है, हमें इसको देना चाहिए फूड? लिख के बताइए कि क्या 2 डंडे देना, मारना चाहिए इसको भारत के अंदर टेररिज्म इंसर्जेंसी फैलाने के लिए? बताना जरा कमेंट पे इसकी क्या खातिरदारी करनी चाहिए। तो ये चीज आज हुई है। और इन सब के बीच में सबसे चौंका देने वाली खबर दोस्तों, आज बांग्लादेश की जो शेख हसीना है जो भारत के अंदर हैं, उन्होंने आज बोला कि जी मैं वापस जाना चाहती हूँ, दिसंबर के महीने में मैं सरेंडर करूंगी। अचानक शेख हसीना को क्या हो गया, सरेंडर करने की बात कर रही है। और देखिए अब बहुत सारे स्पेकुलेशन शुरू हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा शेख हसीना जी ने आज कि भाई मुझे मार डाला जा सकता है, मेरी जान को खतरा है, फिर भी मैं जाऊंगी, मैं सरेंडर कर दूंगी, दे माइट किल मी। अब देखिए यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स एक बहुत सारे रिपोर्ट्स आज मैंने पढ़े हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैंने जितना देखिए, आप बहुत सारे विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि इन्होंने दिसंबर का डेट दिया है, आज हम बैठे हैं जुलाई पे, तो 6 महीने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल सरेंडर करने वाली है, ऐसा बोल रही। दिसंबर के महीने तक बहुत कुछ हो सकता है। बांग्लादेश के अंदर सिविल अनरेस्ट भी हो सकता है, अवामी लीग के लोगों को एक्टिवेट भी किया जा सकता है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 महीने के अंदर 150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कॉल्स किए हैं शेख हसीना ने, जी हाँ, और उनको एक्टिवेट किया जा रहा है इस समय। अब देखिए इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर किसी को फांसी की सजा होती है, वो अपने देश में अगर बाहर रहता है और वो वापस आता है, तो ट्रायल को रीस्टार्ट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। क्या यहाँ पे ऐसी कोई सेटिंग हुई है लीगल? क्या ये रा की साजिश है? ऐसा बांग्लादेश में ऑलरेडी बोलने लगे हैं बहुत सारे लोग। और इसने कहीं ना कहीं तारिक रहमान को अभी क्लीन बोल्ड किया है। तारिक रहमान भले वो सबके सामने बोलता है कि भाई हसीना को लेके आओ, लेकिन अगर ये वहां पहुंच गई और अगर वहां सिविल अनरेस्ट हो जाता है और अवामी लीग के लोगों को एक्टिवेट किया जाता है, तो अभी जो शांति बनी हुई है ना, अभी तो बांग्लादेश में रिलेटिवली शांति है। अवामी लीग वाले कोई जाके वायलेंस नहीं कर रहे हैं रोज, जमात के लोग पूरे घूम फैले हुए हैं, तारिक रहमान अपना कंट्रोल लगा के बैठा हुआ, अभी एक स्टेबिलिटी है। वो स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगा इसके वहां पे जाने के बाद। तो वो क्या तारिक रहमान चाहेगा भी कि भाई ये वहां पे आए, कि कहीं लेने का देने ना पड़ जाए? और इमरान खान 2.0 बनाया जा सकता है शेख हसीना को, उसमें भी कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी बोल रही है तो कुछ तो सोच समझ के वो बोल रही होंगी। कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए आपका ओपिनियन। दोस्तों ये वीडियो एक लंबी वीडियो का शॉर्ट क्लिप है। अगर आप एम जियोपॉलिटिक्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारा ही चैनल है, तो वहां पे आप ये पूरा वीडियो देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक डाली हुई है, वहां पे क्लिक कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए।